हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन आया है स्कूल लेक्चरर्स की वैकेंसीज के लिए। तो ये वैकेंसीज इसमें दी गई हैं 575 और ऑनलाइन वे में आप अप्लाई कर सकेंगे 10 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2025 तक। वेबसाइट है jkpsc.nic.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया जो ऑफिशियल नोटिस है, ये इसकी पिक्चर है। तो इसमें बताया गया है कि जो लेक्चरर्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो नोटिफिकेशन है वैसे तो ये 12 नवंबर 2024 का है, पर ऑनलाइन वे में आप अप्लाई कर सकेंगे 10 दिसंबर 2024 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक। तो ये नोटिफिकेशन आया है 9 दिसंबर को और अप्लाई आप कर सकेंगे ऑनलाइन वे में 10 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2025 तक। अब यहाँ पे देखिए खास बात ये है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल्ड होने चाहिए, यानी कि वहीं के रहने वाले होने चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 10 दिसंबर 2024 से अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन वे में, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 9 जनवरी 2025। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को प्रॉपरली चेक कर ले एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है और एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगाने जरूरी रहेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो कंसीडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और कैंडिडेट्स जो हैं कुछ एडिट वगैरह अगर करना चाहते हैं तो जो इसकी करेक्शन विंडो है वो 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2025 तक खुलेगी। मतलब ये 3 दिन खुलेगी, 10, 11 और 12 जनवरी 2025। तो उसमें आप करेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर दें, लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पोर्टल है वो खुलता नहीं है लास्ट डेज में। तो इसलिए टाइम जब है अभी आपके पास 1 महीने का, तो उसमें आप अप्लाई कर दें। और जो एग्जाम की डेट है ना वो आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएगी, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कैटेगरी वाइज और जो लेक्चरर्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या कैटेगरी रहेगी। और सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे पे स्केल दिया गया है, ठीक है। लेवल 9 का पे स्केल है 52,700 से लेकर 1,66,700, ठीक है। ये पे स्केल है लेवल 9 का। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि सबसे पहले तो लेक्चरर जो अरेबिक के हैं, ठीक है, टोटल उनकी पोस्टें हैं 2। बॉटनी के 52 हैं, देन केमिस्ट्री के 51, कॉमर्स के हैं जी 10, डोगरी के 3 हैं, इकोनॉमिक्स के हैं 28 28, देन एजुकेशन के हैं 48, इंग्लिश के 49, देन एनवायरमेंटल साइंस के हैं जी 41, जियोग्राफी ये है फंक्शनल इंग्लिश, इसके 4 हैं। देन जियोग्राफी के लिए 6 रिक्वायरमेंट है जो वैकेंसीज है। जियोलॉजी के लिए 2 हैं, हिस्ट्री के लिए 14 हैं, कश्मीरी के लिए 3 है, मैथ्स के लिए हैं 54, देन पर्शियन के लिए 4 हैं, फिजिक्स के लिए हैं 50, पॉलिटिकल साइंस के लिए 49, देन साइकोलॉजी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, पंजाबी के लिए 1 है, सोशियोलॉजी के लिए 13 है, स्टेटिस्टिक्स के लिए 1, उर्दू के लिए 36 और जूलॉजी के लिए हैं 50। तो इस प्रकार टोटल 575 वैकेंसीज हैं लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए। चलिए अब जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है
मास्टर्स डिग्री अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी एज लिमिट मैक्सिमम है 40, रिजर्व्ड कैटेगरीज की 43 है, पीएचसी के लिए 42 है, और जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 40 जो है एज लिमिट है मैक्सिमम। नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। तो देखिए जो रिजर्वेशन रहेगी वो रिजर्वेशन रूल्स 2005 ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, तो इसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी बात की गई है। 575 में से ना 16 पोस्टें जो हैं ये फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए रिजर्व हैं। अब इनमें बॉटनी के लिए 2 हैं, केमिस्ट्री 2, इकोनॉमिक्स 1, एजुकेशन 1, इंग्लिश 1, एनवायरमेंटल साइंस 1, देन मैथ्स 2, फिजिक्स 2, पॉलिटिकल साइंस 1, उर्दू 1 और जूलॉजी के लिए 2 पोस्टें हैं। टोटल ये 16 पोस्टें होगी जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनके लिए ये रिजर्व हैं। अब यहाँ पे ना देखिए ये ध्यान से दूसरी बार बताया गया है कि ना जो डोमिसाइल है, मतलब जो कैंडिडेट्स है ना वो जम्मू एंड कश्मीर के वासी होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। जब आप ऑनलाइन वे में अप्लाई करोगे तो आपको वो साथ में लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सेंटर्स दिए गए हैं श्रीनगर और जम्मू, श्रीनगर और जम्मू 2 सेंटर्स दिए गए हैं। तो जो भी आपको सेंटर सुटेबल है वो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो कैंडिडेट्स है ना उनको मतलब जो एडमिट कार्ड है ना वो एग्जाम डेट से 2 हफ्ते पहले जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसकी डाउनलोड कर लें अपने लिए, ठीक है। और ध्यान रखना है कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो वर्किंग है ना वही आपने यूज करना है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद देखिए जब आप एडमिट कार्ड या फिर जो भी रोल नंबर स्लिप होगी उसके साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपको ना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में लेके जानी है। और ये जो नीचे आईडी प्रूफ दिए हैं इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड या फिर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, ठीक है। इनमें से कोई भी आईडी कार्ड आप अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद फी की बात करते हैं। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए फीस है 1200 रुपए, रिजर्व कैटेगरी के लिए है 700 और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है, वो निल है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होंगे, देखिए सबसे पहले तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ गया जो कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। देन डोमिसाइल हो गया, बैचलर्स डिग्री होगी, देन मास्टर्स डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, देन एमफिल डिग्री अगर है तो वो भी आप साथ में लगाएंगे, और पीएचडी अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, ठीक है। और जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट यहाँ पर बताए गए हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अगर कैटेगरी है ना, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर है या फिर इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं तो अकॉर्डिंगली ये सर्टिफिकेट्स भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप एनसीसी या फिर एनएसएस का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में लगा दें। अब फाइनली देख लीजिए जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अलग अलग देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही दे दिए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर आपने मास्टर्स डिग्री उसमें की हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।